गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मानचित्र कार्य क्लास 9th का मैपिंग वर्क में हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया है भूगोल का, और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ द भूगोल का मानचित्र कार्य। और सेकंड चैप्टर मानचित्र का जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें पूरा जो है फिजिकल मैप रहेंगे, है ना। फिजिकल मैप वर्क इंक्लूड रहेगा, और जिसमें आप भारत की जो है प्रमुख, अगर बात करें तो प्रमुख पर्वत श्रेणी, है ना, प्रमुख पर्वत श्रेणी के बारे में, भारत के प्रमुख जो है पर्वत चोटी, है ना, पर्वत चोटियों के बारे में, पर्वत चोटियां प्रमुख, हम यहाँ पर पठार, है ना, प्रमुख पठार देखेंगे जिसे प्लेटू के नाम से जानते हैं। और प्रमुख कोस्टल, है ना, कोस्टल रीजन, मतलब कोस्टल प्लेन, सॉरी, है ना, कोस्टल प्लेन के बारे में देखेंगे। ठीक है। और कोस्टल प्लेन के साथ साथ इसका हम फिजियोग्राफिक डिवीजन, है ना, फिजियोग्राफिक जो है डिवीजन भी देखेंगे स्टार्टिंग से। तो आप बने रहिए। आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी तक का जितना करवाया वो समझ में आ गया। तो इंडियन ज्योग्राफिकल जो है मैप के आधार पर हम इंडिया का कुछ फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, और इसमें आप मोटे तौर पर पूरे इंडिया को हम यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर दो पार्ट किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक पार्ट के नाम से जानते हैं, भारत का हिमालय का क्षेत्र, है ना। तो अब ये पार्ट पूरा देख पा रहे हैं भारत के हिमालय क्षेत्र के बारे में। ठीक है। ये यहाँ पर नेपाल है, इसीलिए इसको यहाँ से कट कर दिया गया है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है भारत का हिमालय क्षेत्र है। ठीक है। यह पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। हिमालयन क्षेत्र या भारत का पर्वतीय प्रदेश, है ना, पर्वतीय प्रदेश के रूप में। फिर इसी के साथ हम उत्तर या गंगा यमुना का मैदान के नाम से इसे संबोधित करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे यहाँ से निकलते हैं ना ब्रह्मपुत्र, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का मैदान के नाम से संबोधित करते हैं, उत्तर का मैदान। फिर ये पार्ट देख पा रहे हैं पूरा, ये हमारा थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान का मरुस्थल, रेगिस्तान, या इसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, है ना, मरुस्थल कहते हैं। फिर इसी के साथ आप आइए, भारत का ये पूरा रीजन आप देख पा रहे हैं, ये साइड वाला पूरा तट वाला, जिसमें ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, सॉरी, ये पूरा तटीय मैदान है ना, भारत का तटीय मैदान। और भारत का ये पूरा मिडिल पोर्शन जो है, सेंट्रल हाईलैंड है, इसे भारत का पठार या पठारी भाग के नाम से जानते हैं। ये भारत का मोटा जो है एक फिजिकल डिवीजन के आधार पर जो जो भूआकृतिक जो प्रदेश हैं उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसी के साथ हम प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर हम भारत की बात करेंगे। तो भारत के प्रमुख जो है जो लैंडफॉर्म्स के यानी स्थलाकृतियों को बारे में देखेंगे, यहाँ के लैंडफॉर्म्स के आधार पर हम इसको समझेंगे। तो भारत का हिमालय का पर्वत श्रृंखला, उत्तर मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय और द्वीपीय समूह। वापस आते हैं, इसमें यहाँ पर आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा है ना, इस पोर्शन में। तो इसे हम भारत का द्वीप कहते हैं, है ना। यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, वो अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप पार्ट आता है ना, लक्षद्वीप है ये, और ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है ना।
तो ये मोटा इसका डिवीजन है। इसी के साथ हम अब, क्योंकि ये एग्जाम में आपके ज्यादातर नहीं पूछा था लेकिन आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियों में कराकोरम, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट और जास्कर, ये कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। आइए, आपको सबसे जरूरी है, इस तरह से आपको प्राकृतिक, भारत का प्राकृतिक और पड़ोसी देशों का एक मानचित्र आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। इसमें हम कराकोरम रेंज देखेंगे, तो ये अपर पार्ट देखेंगे जम्मू और कश्मीर, और यहां पर हम इस तरह से लाइन खींचेंगे पर्वत श्रेणियों में और लिख देंगे कराकोरम श्रेणी, है ना, पर्वत श्रेणी, ठीक, डन। इसी के साथ आप बिल्कुल नीचे ये पंजाब वाला रीजन जो है, पंजाब उत्तर प्रदेश वाला रीजन, इस रीजन में आप इस तरह से करके और यहां पर आप लिख देंगे इसे शिवालिक श्रेणी, ठीक। आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा जितना यहाँ पर दिया हुआ है, जितना हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर आप आइए, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, है ना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में हमने जास्कर श्रेणी कराकोरम की देखा। फिर पंजाब का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश निचला वाला, और उत्तराखंड, आप देखिए कहाँ पे लगाया हमने, और उत्तराखंड, ठीक है, और कुछ दार्जिलिंग वाला रीजन में, यहाँ पर हम देखते हैं शिवालिक श्रेणी को अपनी, है ना। अब इसी के साथ यहाँ पर हमारा है अरावली। तो अरावली जो श्रेणी है वो वैसे काठियावाड़ गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक आती हैं, लेकिन हम यहाँ राजस्थान में इस तरह से देखेंगे और ऐसे लगा के और लिख देंगे, ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे हमने राजस्थान में लगा दिया, ठीक है, और लगा के हम यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी लिख देंगे। क्लियर, ये अरावली पर्वत श्रेणी हो गई। इसी के साथ आप ये मध्य प्रदेश वाले रीजन में, और इधर यहाँ पर ये विंध्य श्रेणी है, तो यहाँ पर हम विंध्य श्रेणी के नाम से लिख देंगे, और उसी के नीचे आप विंध्यन के जस्ट नीचे आप मध्य प्रदेश में ही आप लगा देंगे, क्योंकि बीच में बहती है आपकी विंध्या और सतपुड़ा के बीच ये आपकी नर्मदा नदी बहती है ना, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के उत्तर में है विंध्यन श्रेणी, है ना, विंध्य श्रेणी, और इसी के दक्षिण में है श्रेणी, और दक्षिण में है सतपुड़ा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आई थिंक, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, और यही है यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी, है ना, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है पश्चिमी और पूर्वी घाट। जास्कर की बात करें तो जास्कर भी यहीं पे है ये, ठीक है, बिल्कुल कराकोरम के नीचे जास्कर श्रेणी, ठीक है, इस तरह करके जास्कर। अब आप ये देख रहे हो पूरा रीजन, ये रीजन हमारा पूरा जितना भी इसके इधर आया है, यहां से शुरू होते होगा, ठीक है। अब ये जितना भी रीजन आप देख पा रहे हो ये वाला, ठीक है, ये हमारा, ये पूरा ब्लैक उसमें जो है, ये रेड के बाद वाला ये हमारा तट है। अब इसमें दो तट हैं, ध्यान रखिएगा, ये तट पश्चिमी घाट है ना, सॉरी पश्चिमी घाट है, और इधर हम पूर्वी घाट, ठीक। तो अब जो पश्चिम में है उसे पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, और जो पूर्व में है उसे हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
भारत का पर्वत श्रेणियां, है ना। ठीक, पर्वत श्रेणियां, है ना। तो ना अब आप इस मैप में देख लीजिए, ये आपका जूम हुआ यहाँ पर, आई थिंक अब आपको विजिबल होगा, है ना। ये आपको काराकोरम देख, ये रेंज आपको काराकोरम दिख पा रही है ना, ये काराकोरम लिखा हुआ है। ठीक, नंबर एक। फिर आप काराकोरम के नीचे जास्कर देख पा रहे हैं, ये जास्कर है। और सबसे आउटर में जैसे हमने लगाया था ना, तो सबसे आउटर में ये आपको शिवालिक श्रेणी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो श्रेणी है आपकी, ये शिवालिक श्रेणी है। ये नेपाल भी चली जाती है और ये आगे जाके ऐसे चली जाती है। ठीक, शिवालिक श्रेणी हो गई। इसी के साथ आप नीचे आइए और आप इसको हम इरेज कर देंगे यहाँ पर। ये आप देख पा रहे हैं मानचित्र पे अरावली श्रेणी। ठीक, तो इस तरह से आपको लाइन खींचना है अरावली श्रेणी में और लिख देना है। अरावली के साथ ही आपको आपके मानचित्र पर ये दिख पा रही है विंध्य श्रेणी, है ना। ये विंध्य श्रेणी है और इसी के नीचे ये सतपुड़ा श्रेणी है। और इन दोनों श्रेणियों के मध्य में हमने अभी आपको बताया कि नर्मदा नदी फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ से ये काठियावाड़ है, सॉरी ये अमरकंटक पहाड़ी यहाँ से निकलती है, ये नर्मदा नदी लिखी है। क्लियर। तो विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली और ये शिवालिक हो गई, और ऊपर जास्कर और कराकोरम हो गए। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से संबंधित सॉरी, ये आप दोनों ये आपको पश्चिमी घाट हो गया जो लिखा भी है, और ये आपका पूर्वी घाट हो गया जो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी हो गया क्योंकि पूर्व में है, ये पश्चिमी घाट क्योंकि पश्चिम में है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमारे इसमें जो दिया हुआ है कि यहाँ पर पर्वत चोटियों के बारे में, केटू, कंचनजंगा और अनाईमुडी, है ना। केटू, कंचनजंगा और अनाईमुडी, तो इन श्रेणियों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें आइए, यहां पर हमने कराकोरम बनाया था। कराकोरम के पास इस तरह से आप करके, और यहां पर आप लिख देंगे K2। ठीक है, और उसी के साथ ये कंचनजंगा जो है सिक्किम के पास आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आप सॉरी कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा पर्वत चोटियां हैं, हाँ पर्वत चोटी। ठीक है, पर्वत चोटी। अब कंचनजंगा हो गई आपकी, K2 हो गई, और अनाईमुडी, और अनाईमुडी नीलगिरी, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर। ठीक है, यहां पर आपको अनाईमुडी पर्वत मिल जाएगा। ठीक है, केरल और तमिलनाडु इन सब के बॉर्डर के पास, है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहीं पे, और यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो ये तीन हो गई आपकी पहाड़ियां, एक तो पर्वत चोटियां,
जो कि K2, फिर कंचनजंगा और फिर अनायमुडी। अनायमुडी दक्षिण भारत से है, ठीक है, दक्षिण भारत से है। और उत्तर भारत से अगर हम बात करें तो दो हैं, एक तो है K2 और दूसरी है कंचनजंगा, है ना, जंगा पर्वत चोटी। आइए यहां पर आप मैप पे देखिए, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये आप देख पा रहे हैं, हमने कराकोरम बताया था अभी, और कराकोरम के बिल्कुल नीचे K2 है। फिर हमने दूसरी यहाँ पर, ये हमारा सिक्किम वाला पार्ट था, ये सिक्किम है, मतलब था क्या है, और हम इसी के पास यहाँ पर लगाया था, ये देखिए, है ना, ये बना हुआ ना, ये लिखा हुआ है कंचनजंगा। तो आप इससे याद रख सकते हो, K2 कंचनजंगा हो गई आपकी यहाँ से, ठीक, K2 कंचनजंगा आपकी यहाँ से हो गई। आई थिंक आप इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर दूसरी देखते हैं, हमारी दूसरी कौन सी है, अनायमुडी, है ना। आइए, ये आप जूम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी अनामलाई पर्वत श्रेणी, ये इस गोले में देखिए, ठीक है। और ये वाली जो है आपकी पहली फर्स्ट, ये वाला पोर्शन जो रेड हमने किया है, इसे कहते हैं अनायमुडी, जो कि 2695 मीटर है, ठीक। आई थिंक आपको इस पर्वत श्रेणियों के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, ठीक। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा आराम से, है ना। ठीक है, तो आपको इन तीनों पर्वत श्रेणियों के बारे में समझ गए होंगे। आई थिंक आप K2, कंचनजंगा और अनायमुडी, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है, हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है पठार। तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार। आइए, दक्कन का पठार, इसमें ही आप देख लीजिए, यहाँ पर हम इसमें दिखाएंगे आपको, ताकि यहाँ पर ज्यादा समझ, ठीक है। ये आपका मैप है इंडिया का, और इस मैप में हम देखेंगे तो ये पोर्शन है पूरा, इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। ये हमारा रीजन हो गया छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। और ये रीजन आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं हम मालवा का पठार, क्योंकि यहाँ अरावली श्रेणी थी और यहाँ पर विंध्य श्रेणी के बीच में मालवा का पठार है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर सतपुड़ा के नीचे, ये सतपुड़ा था ना, सतपुड़ा के नीचे आप लगा दीजिएगा, कहीं कहीं इस तरह से दिया होगा आपको, ये इतने बड़े रेंज में, है ना। तो ये दक्कन का पठार ही कहलाता है। और छोटा नागपुर पठार, ये आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, है ना, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले रीजन में छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। ये आप देखिए, ये मालवा का पठार है, उसी जगह पे दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, और ये शिलांग का पठार, या इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब इस तीन पठारों से। तो आप मानचित्र आपको ऐसे प्लेन मिलेगा, बस आपको इतना ही करना है, इससे आपके नंबर कंफर्म हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। आइए, अब हम पढ़ेंगे तटीय क्षेत्रों के बारे में, है ना, तटीय क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। तो आपके इसमें तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल जो प्लेन है ना, कोस्टल प्लेन के बारे में पूछा गया है। तो उसमें कोंकण
मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार जो है आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उनको नेमिंग करनी होगी। ठीक है, आइए बिना देर के इनको भी आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं। ये आपके लिए अलग अलग उसमें एक बेहद अच्छी क्लास होगी। आई होप आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आप गुजरात देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो गुजरात महाराष्ट्र से ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है, यहां तक एक हम कुछ पॉइंट लगा रहे हैं। और ये आपका है केरल रीजन, और ये आपका है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और ये आपका रीजन है उड़ीसा का और उधर बंगाल का। और इसी में हम एक और लगाएंगे ये पॉइंट। ठीक, आइए अब समझते हैं। ये आपका हुआ जिसे हम नाम से जानते हैं कोंकण मैदान। इसे हम मालाबार का तटीय मैदान लिखना। ठीक है, तटीय मैदान। मालाबार के बाद ये आपका आता है कोरोमंडल। कोरोमंडल तट है ना, तट या तटीय मैदान। ये आपका यहां पर आपका जो है इसे हम जानते हैं उत्तरी सरकार, है ना। इसे उत्तरीय सरकार या इसे इंग्लिश में नॉर्दर्न सरकार के रूप में लिखते हैं, सरकार, है ना, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब ये तो आपके मेन कोस्टल प्लेन हो गए। अब आप हमको ये बताइए, ये वाला जो हमने रेड लगाया था, इन दोनों कोंकण और मालाबार के बीच में कौन सा है ना, इसे कहते हैं कन्नड़। यहां पर आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा बढ़ा के, ये ठीक है। इस कोस को किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट, है ना, के नाम से। ये कर्नाटक रीजन में, ठीक है, तो इसे कन्नड़ कोस्टल प्लेन। ठीक, आई होप आपको ये प्लेन जो है पूरे क्लियर हो गए। आइए मैप पे देख लीजिए, सेम यहाँ पर मैप पे भी उसी तरह से दिए हुए हैं, है ना। ये हमने आपको बताया मुंबई वाला पास, ये आपका कोंकण का मैदान है। फिर आपको सेकंड आपके जो उसमें दिया हुआ है, ये कन्याकुमारी तक, जो मंगलोर से आपका मालाबार हो गया। ठीक, इसके बीच का जो प्लेन है यहाँ पर, इसे हम कन्नड़ के नाम से जानते हैं। फिर आपका कावेरी नदी से लेके यहाँ कृष्णा नदी, हमने दोनों में लगाया था ना इसे, आंध्र प्रदेश उसके बीच में इसे, तो ये कोरोमंडल कोस्ट है। और फिर कृष्णा नदी से स्टार्ट होके ऊपर महानदी तक जो जाता है, इसे हम उत्तरी सरकार मैदान के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब आपके एग्जाम में ये प्रमुख जो हैं वो आते हैं। तो आपके इस मानचित्र में हम सब एक साथ जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका मानचित्र है, आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो इस मानचित्र में
हम एक साथ आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं। जैसे आइए, सबसे पहले हमको देखना है पर्वत श्रेणियां। तो ये आपका K2 लिखा हुआ है, इस तरह से आप मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर आप इस तरह से मार्क करेंगे जिसे कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ आप इस प्लेस पे अनाईमुडी को मार्क करेंगे। ये आपके 3 पर्वत वो हो गए। अब इसी के ऊपर आप इसको हम यहाँ से हटा देंगे। फिर आप ये देखिए, ये रेंज जो है ये कराकोरम है आपकी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, कराकोरम पर्वतमाला। कराकोरम पर्वतमाला के नीचे लद्दाख पर्वतमाला है, और लद्दाख पर्वतमाला के बाद ये आप जास्कर पर्वतमाला देख पा रहे हैं। जास्कर के साथ आप ये जहां रेड मार्क है उसमें अरावली हो गया। अरावली के साथ ये पूरा विंध्यन हो गया आपका, और विंध्यन के साथ ये नीचे वाला ये सतपुड़ा हो गया, ठीक, सतपुड़ा। और ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, और ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ठीक। ये पूर्वी घाट हो गया, ये लिखा हुआ है आपका पूर्वी घाट मैदान, और ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, जो लिखा हुआ है पश्चिमी घाट। क्लियर? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट ये हो गया जास्कर श्रेणी। इसको हम यहाँ से इरेज करेंगे एक बार फिर से। और फिर अब आप आइए, दक्कन का पठार, ये मालवा पठार लिखा हुआ, ये मालवा पठार हो गया। ये पूरा आपका यहाँ पर ये दक्कन का पठार है, और ये देखिए आप छोटा नागपुर का पठार। तीनों ऐसे गोल मार्क कर दीजिए, ये आपके तीनों पठार हो गए। और पठार के साथ अब आप आइए नेक्स्ट पे, आपके कोस्टल यानी तटीय मैदान। तो ये आपका तटीय मैदान जो है, ये रेड मार्क है, ये कोनकर हो गया, सॉरी उधर अंदर बाहर चला गया थोड़ा ज्यादा। ये आपका मालाबार हो गया, और ये आपका यहाँ पर ये कोरोमंडल हो गया, और इसी के साथ यहाँ पर आपका जो है ये उत्तरी सरकार हो गया। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, इस तरह से आपके मानचित्र उसमें मैप में दिया जाएगा कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थलाकृतियों यानी लैंडफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना होगा, है ना, प्रदर्शित करना होगा, दिखाना होगा, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें अगर हम, तो इस तरह से जो मानचित्र है भारत का, तो ये राजस्थान वाला रीजन में आप अरावली दिखा सकते हो। फिर उसके साथ ब्रह्मपुत्रा और सिंध, यहीं पे हम जरा मानचित्र को इंसर्ट कर लेते हैं, 1 मिनट दीजिए, और यहीं पे आपको इसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे, है ना। इस तरह से आप इन चीजों को लगा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर, सॉरी वो साथ में हो रहा है, ये आपका यहाँ पर ये आपका अरावली हो गया, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। फिर आपका विंध्यन और सतपुड़ा पूछा है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई। विंध्यन आप इस रीजन में, ये विंध्यन आपका हो गया, और इसी के साथ ये आपका यहाँ पर ये विंध्यन रेंज हो गई, और ये सतपुड़ा हो गई, सतपुड़ा रेंज। फिर कोंकण तट और मालाबार, तो ये आपका कोंकण तट है मुंबई वाला पूरा, और उसी के नीचे ये आपका यहाँ पर मालाबार हो गया, ये आपका कोंकण कोस्ट हो गया, और ये मालाबार, है ना, मालाबार कोस्ट। फिर आपको छोटा नागपुर का पठार की अगर हम बात करें, तो ये रीजन आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक, यहाँ पर आप छोटा नागपुर पठार देख पा रहे हैं, ठीक, छोटा नागपुर का प्लेट्यू। फिर कंचनजंगा की बात करें हम, तो आप कंचनजंगा को यहाँ पर, ये आपको कंचनजंगा यहाँ पर लगा देना है, कंचनजंगा चोटी, ठीक। फिर अनाईमुडी चोटी के लिए आप ये इस पॉइंट को मार्क करेंगे साउथ में, ठीक, ये आप रेड में देख पा रहे हैं, ये पॉइंट आपका
अनाईमुड़ी जो है वो चोटी है दक्षिण से। दक्कन का पठार, अब ये पूरा सतपुड़ा के नीचे वाला पोर्शन जितना भी है ये वाला, इसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक, दक्कन का पठार। कोरोमंडल कोस्ट की बात करें तो ये आइए आप, ये आपको यहां से लेके ये आपको कोरोमंडल कोस्ट मिल जाएगा आपको, है ना, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, केटू की बात करें तो ये आपको अपर पार्ट में यहां पर आप इस तरह से मार्क कर देंगे और लिख देंगे केटू। जम्मू कश्मीर में शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करें तो आप ये पंजाब देख पा रहे हैं, और पंजाब से ऐसे लगाइएगा, और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और ये पंजाब के अपर पार्ट में, ठीक है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड ये हो गया। और फिर ये यहाँ पर आपको कुछ पोर्शन सिक्किम में, वैसे आप ऐसे मार्क कर सकते हो, सॉरी पूरा, और यहाँ पर आप शिवालिक लिख सकते हो क्योंकि नेपाल का पार्ट भी इसी में आता है जो हम नीचे लिखे। यहाँ पर आपको शिवालिक श्रेणी आप आराम से लिख सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको ये मानचित्र समझ में आ गया होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कैसी क्लास लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।